हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं खंड समाकलन से संबंधित मॉडल क्वेश्चन नंबर 21। प्रश्न कहता है कि मुझे e की पावर x गुणा साइन x को इंटीग्रेट करना है x के सापेक्ष। चूंकि इस प्रश्न में दो फंक्शन हैं जिनकी गुणा दी गई है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन की सहायता से हम इस प्रश्न को हम करेंगे। इसके लिए नियम हमारे पास है खंडशः समाकलन का, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसको करने के लिए इस पूरे इंटीग्रल को क्या मान लें, अपनी सुविधा के लिए एक सिंबल दे दिया मैंने आई। ऐसा लिखना हमें आगे सुविधा देगा। अब खंडशः समाकलन का सूत्र लगाना है तो सबसे पहले देखना पड़ेगा मैं किस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानूं और किस फंक्शन को सेकंड फंक्शन मानूं। उसके लिए एक आसान तरीका था आइलेट वाला फॉर्मूला। आई मींस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यहाँ पे है नहीं। एल मींस लॉगरिथमिक फंक्शन, वो भी यहाँ नहीं है। ए मींस अलजेब्रिक फंक्शन, वो भी यहाँ नहीं है। टी मींस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो यहाँ पर है। कौन सा है वो? साइन एक्स, ये बैठा है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x है। इनमें से कौन सा पहला फंक्शन लिया जाएगा? जो इनमें पहले दिखाई दे रहा है, t पहले है, तो t में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले लेंगे हम, इसको मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन। बाकी बाद में कौन सा है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको मान लेंगे सेकंड फंक्शन। और साइन एक्स को फर्स्ट फंक्शन, e की पावर x को सेकंड फंक्शन मानते हुए बाईपास का फार्मूला लगाइए, इंटीग्रेशन बाईपास। क्या करेंगे? फर्स्ट फंक्शन इज एज सच इंटीग्रल ऑफ सेकंड e की पावर x, सेकंड फंक्शन e की पावर x है विद रिस्पेक्ट टू x। फिर माइनस लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन हमने एस सच लिखा था, अब की बार क्या करेंगे? उसका डिफरेंशियल करेंगे। तो डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी साइन एक्स गुणा इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या? e की पावर x है, e की पावर x, तो e की पावर x dx, यानी यही वाली राशि हम दोबारा लिखी जाती है। ध्यान रहे। फिर सारे को ब्रैकेट में बंद करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब करवाइए सवाल। इक्वल टू साइन एक्स वैसा का वैसा आएगा। e की पावर x का इंटीग्रल क्या होता है? e की पावर x ही होता है, तो लिखते हैं e की पावर x माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? cos x होता है, गुणा गया e की पावर x का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? e की पावर x ही होता है, जानते हैं। और इस सारे को इंटीग्रेट करना है मुझे x के सापेक्ष। हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या था मेरे पास, इंटीग्रल निकालना था मुझे किसका? e की पावर x साइन x का। यहाँ क्या आ गया? e की पावर x cos x आ गया। कुछ मिलता जुलता फंक्शन फिर आ गया। यहाँ e की पावर x साइन x था, यहाँ e की पावर cos x है। तो जैसे e की पावर x साइन x इंटीग्रेट हो रहा है, वैसे ही e की पावर cos x को फिर मुझे इसी विधि से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कौन सा फर्स्ट लेंगे, कौन सा सेकंड लेंगे, वही रूल लगेगा। एक्सपोनेंशियल को सेकंड माना था, यहाँ भी सेकंड मानेंगे। साइन एक्स को फर्स्ट माना था, तो cos x को फर्स्ट मानेंगे। दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। करिए इसे, क्या होने वाला है? ठीक। अब इसके लिए साइन एक्स का तो साइन एक्स रहेगा, e की पावर x वो है ही है, माइनस ब्रैकेट में। इस सारे के वैल्यू ब्रैकेट में लिखी है, कहीं माइनस गड़बड़ ना करते।
फर्स्ट फंक्शन एज सच, cos x एज सच, इंटीग्रल ऑफ सेकंड e की पावर x का इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू x माइनस जो फर्स्ट फंक्शन एज सच लिखा था उसका डिफरेंशियल लिखेंगे, cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x, फिर सेकंड का इंटीग्रल ये वाला e की पावर x का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x। इस सारे को करेंगे ब्रैकेट में बंद और फिर इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, उसके लिए dx डालेंगे। क्वेश्चन क्या होने लगा, यह है sin x e की पावर x, माइनस को अंदर ले जाएं जरा सा, माइनस प्लस का माइनस cos x इंटीग्रल e की पावर x dx हो गया। फिर यहां क्या है, माइनस माइनस का प्लस, माइनस माइनस का प्लस, लेकिन एक माइनस यहां से भी आएगा तो प्लस माइनस का फिर क्या हो जाएगा, माइनस। क्या बनने लगा, इंटीग्रल ऑफ sin x, e की पावर x का इंटीग्रल क्या होता है, वही होता है e की पावर x का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, e की पावर x। अब इस सारे का क्या हो जाएगा, ये dx हुआ। आगे हल करें, sin x e की पावर x माइनस cos x e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x ही होगा, माइनस ये क्या है e की पावर x sin x और dx। अब देखिए e की पावर x sin x के इंटीग्रल करते समय यहाँ cos में आ गया था, फिर वैसे ही करेंगे तो sin में आ गया, यानी ये वाला जो मूल प्रश्न था यहाँ पर रिपीट हो गया है। जो फंक्शन मुझे इंटीग्रेट करना था वो क्या था, e की पावर x sin x, या फिर वो रिपीट हो गया यानी रीअपियर हो गया, दोबारा दिखाई देने लगा मुझे e की पावर x sin x। तो यही चीज तो यहाँ आई है। इसको क्या कह रहा था मैं, आई कह रहा था, तो इसको मैं आई कह सकता हूँ आराम से, इज इक्वल टू ये क्या है e की पावर x sin x माइनस ये क्या है e की पावर x cos x माइनस आई। ध्यान दीजिए ये हमारा क्वेश्चन था, यहाँ पर रीअपियर हो गया, पुनः दिखाई दे गया, तो जो इसको मैं आई लिख सकता हूँ तो इसको फिर मैं आई लिख सकता हूँ। इसको आगे करने की जरूरत नहीं कि अगर आगे करेंगे फिर ये cos x में आएगा वही आएगा, फिर sin x आएगा वही चलता रहेगा ना, करके कोई फायदा नहीं है। आप इसको हम आई कह रहे हैं तो यहाँ भी आई कह दीजिए, और ये आई इधर शिफ्ट हो जाएगा, ध्यान रखिए। ये क्या है, आई आई, तो आई उस आई को इधर ले आओ, प्लस आई इज इक्वल टू e की पावर x sin x माइनस e की पावर x cos x। ये कितना हो गया, आई आई 2i हो गया। देखो मुझे इंटीग्रेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी आगे, आई आई 2i बराबर e की पावर x को मैं कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से क्या बचेगा sin x माइनस cos x हो गया। तो i बराबर कितना हुआ, तो नीचे जाएगा e की पावर x बाई 2 sin x माइनस cos x, और i की वैल्यू आ गई है लेकिन अब यह अधूरी है, जब तक इसके साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा। तो लगा दीजिए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सवाल आसान है, बस ये है पाई पार्ट 2 बार करना पड़ रहा है, तो जो मूल इंटीग्रल था वो रीअपियर हो रहा है, इसे रीअपियर मेथड भी कह सकते हैं। इस सवाल को करने के लिए हमने
साइन एक्स को फर्स्ट फंक्शन माना था। इस सवाल की विशेषता है कि अगर इसको मैं e की पावर x को फर्स्ट फंक्शन मानूं और साइन एक्स को सेकंड फंक्शन मानूं तब भी यह आसानी से हो जाएगा और आंसर यही आएगा। अब आप इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन मानते हुए इसी प्रकार से करेंगे अपने आप। नहीं आएगा तो बताएंगे, ठीक है। मैंने इतना लंबा किया है, इसे शॉर्ट में करना हो, स्टेप कम लिखने हैं तो हम लिख सकते हैं। उतारिए इसको थोड़ा सा। अगर इसे हम शॉर्ट में ही करना चाहें तो स्टेप ना लिखना चाहें, विधि तो यही है, बिल्कुल सेम लेकर चलेगा। स्टेप सब कुछ कम कर। ये क्या था मेरा फर्स्ट फंक्शन, ये क्या था सेकंड फंक्शन। तो आई इज इक्वल टू क्या होने वाला है, फर्स्ट फंक्शन एज सच इंटीग्रल ऑफ सेकंड, सेकंड का इंटीग्रल क्या होता है साइन एक्स का इंटीग्रल, सॉरी फर्स्ट फंक्शन क्या लिया हमने साइन एक्स, सेकंड क्या लिया e की पावर x। तो फर्स्ट फंक्शन एज सच इंटीग्रल ऑफ सेकंड e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x होता है, माइनस फिर क्या लेंगे फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल साइन एक्स का डिफरेंशियल cos x इंटीग्रल ऑफ सेकंड e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x सारे का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x, फिर साइन x e की पावर x माइनस इसको पुनः इंटीग्रेट कीजिए जैसे इसको किया था हमने, ये फर्स्ट और ये सेकंड मानते हुए, ठीक है। क्या होगा cos x फर्स्ट फंक्शन एज सच, पहले ब्रैकेट लिख दें, फर्स्ट फंक्शन एज सच इंटीग्रल ऑफ सेकंड e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x होता है, फिर माइनस लगाएंगे फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x इंटीग्रल ऑफ सेकंड e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x होता है। इस सारे को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बराबर साइन x e की पावर x माइनस माइनस प्लस का माइनस cos x e की पावर x, फिर इन दोनों माइनस से प्लस बनेगा, एक बाहर से माइनस आएगा तो क्या आएगा माइनस में आएगा इंटीग्रल ऑफ साइन x e की पावर x। ध्यान दीजिए माइनस माइनस का प्लस, अब प्लस इस माइनस के साथ में क्या देगा माइनस देगा, तीन माइनस है एक दो तीन तो माइनस में। अब प्रश्न था मेरे पास e की पावर साइन x को इंटीग्रेट करना था, e की पावर x साइन x फिर आ गया, जो मूल फंक्शन था वही यहाँ रिपीट हो गया इंटीग्रेट करने के लिए। अगर इसे मैं फिर से बाईपास करूंगा फिर cos x के साथ रिपीट हो जाएगा, फिर करूंगा तो साइन x आ जाएगा, ये क्रम चलता रहेगा। ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। इस मूल फंक्शन के इंटीग्रल को मैं i मान रहा हूं तो इसके इंटीग्रल को मैं क्या मान लूंगा मैं i मान लूंगा, माइनस cos x e की पावर x माइनस sin x e की पावर x। ये i चला आ रहा था मेरे पास, ठीक है, और वो i इधर आएगा तो i प्लस आई इज इक्वल टू साइन एक्स e की पावर x माइनस cos x e की पावर x। आई आई कितना हो गया 2i, यहां से e की x को कॉमन ले लें हम, यहां से क्या बचा साइन x माइनस cos x, दो नीचे चला जाएगा क्योंकि मुझे 2i की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे i की वैल्यू चाहिए। तो i बराबर e की पावर x अपॉन 2 और साइन एक्स माइनस cos x। तो i जो मैं चाहता था वो हमारे पास आ गया आंसर, लेकिन आंसर अभी अधूरा है। क्या कमी है इसमें, एक कमी है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने अभी ऐड नहीं किया है तो उसे जोड़ दो, ऐड कर लीजिए, आंसर हो गया i इज इक्वल टू दिस। क्योंकि इस क्वेश्चन में एक फंक्शन मूल फंक्शन रिपीट हो रहा है, रीअपियर हो रहा है, इसलिए रीअपियर मेथड कह सकते हैं। बताइए।